नमस्कार, मेरा नाम राकेश जोशी है। मैं मार्केटिंग प्रोफेशन में हूँ पिछले तकरीबन 15 सालों से और आज मैं कला आभूषण मंच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए, साझा करने के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है, आज जिस जनरेशन में हम हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस जनरेशन को मैं बिलोंग करता हूँ, अपने पेरेंट्स नहीं, वहाँ पे एक जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की है, वो है कि हमें हाँ बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब किसी ने मेरे से बोला चलो घूमने चले, हाँ चलते हैं। किसी ने बोला चलो पार्टी करते हैं, हाँ चलते हैं। किसी ने बोला यार चलो क्लब चलते हैं, हाँ चलते हैं। अगर किसी ने मेरे से बोला चलो पार्टी चलते हैं, नहीं करना मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आई डोंट नो हाउ टू से नो। मुझे नो करना ही नहीं आता है। अब मैं अगर थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड की बात करूं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, और फिर अब हम लोग अपग्रेड हो गए हैं अपर मिडिल क्लास की तरफ, क्योंकि हमने सेक्शंस बना दिए हैं। तो उसकी अगर बात करें तो वहाँ जब बचपन में मैं छोटा था ना, तब से मेरे फादर वो हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो तब से हम ये देखते आ रहे हैं। हमने पूछा पापा मैं बाजार जाऊँ? नहीं। पापा मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना चाहता हूँ? नहीं। मम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने चले जाऊँ? नहीं। पढ़ाई करो। तो हमने तो बचपन से सीखा ही नहीं कि भाई हाँ, तो हमने सीखी ही नहीं थी। हम हर जगह ना 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 करते करते चले गए। लेकिन आज महसूस होता है शायद वो जो नो हमने बचपन से सीखा था ना, वो आज मुझे बहुत, मतलब अपने करियर के अंदर, अपने हर स्टेप पे मुझे वो नो की बड़ी वैल्यू दिखाई देती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा हल्के हल्के आगे प्रोसेस में कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि उस नो की मुझे वैल्यू क्यों दिखाई देती है। मैं जब बचपन में था, मैंने अपने फादर को देखा। वो पुलिस बैकग्राउंड से हैं, अच्छी एक गवर्नमेंट पोजीशन, अच्छी एक पोजीशन पे हैं गवर्नमेंट जॉब पे। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि मतलब कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो हर स्टेप पे जो वो नो था, वो आज मुझे बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने में उसने हेल्प की है। मैंने पापा से पूछा, मेरे फ्रेंड से, वो कॉलेज जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने अपने फादर से पूछा पापा मेरे फ्रेंड्स ना पार्टी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, नाइट में, लेट नाइट पार्टी की बात हो रही है, लेट नाइट पार्टी में हम बाहर जाना चाहते हैं। तो पापा को पता था कि लेट नाइट पार्टी का मतलब है ड्रिंक्स होंगी, डांस होगा, कुछ बदतमीजियां भी करते हैं जनरली जो करते हैं। उन्होंने मुझे बोला नहीं जाना। मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं पापा, मतलब मेरे साथ के तो सब लोग जा रहे हैं और मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये मुझे उस समय बड़ी बुरी लगी ये चीज़। लेकिन जब मैंने हल्के हल्के करके देखा कि कुछ एक पार्टीज में तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे दोस्त जो थे उनके आपस में ही लड़ाइयाँ हो गई हैं। वहाँ पे फिर एट दी एंड पुलिस को भी बुलाना पड़ता था कि ये इस तरीके से झगड़े हो गए, ये हो गए। वो एक जो वहाँ से हमने वो नो सीखा था, वो मुझे अब बड़ा हेल्पफुल हुआ। मैं पहले बनना कुछ चाहता था, यूजुअली हर मिडिल क्लास के साथ होता है, शायद आपके साथ भी होगा कि आप बचपन में सोचते हैं यार मैं ना पायलट बनूंगा। कितना अच्छा लगता है ना, वो कैप लगाते हुए जाते हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है कि मैं पायलट बनूँ। और जब हल्के हल्के करके जिस दिन आपने 11th करी, 10th 9th 10th तक आए, फिर पता चला अच्छा साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। अरे यार ठीक है, छोड़ना, कोई बात नहीं, कॉमर्स कर लूँगा, मैं सीए बन जाऊँगा, कोई बात नहीं। सीए, अरे यार 5 साल की पढ़ाई होती है, सीए करनी पड़ेगी, नहीं मेरे बस की नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है सब चीज़ें। मैं साइंस 12th तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली, उसके बाद आगे एंट्रेंस एग्जाम दिया इंजीनियरिंग के लिए, फेल हो गया। साफ बिल्कुल क्लियर है, फेल हो गया भाई, मेरे से नहीं हुआ क्लियर तो मैं फेल हो गया। अब उसके बाद क्या किया, चलो यार छोड़ो ना, बीए। कहाँ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कहाँ बीए हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर। बट मुझे पता था शायद वो डेस्टिनी थी, वो मुझे वहाँ जाना था। उसके बाद अब फादर, मैंने बताया आपको कि फादर गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन पे, वो चाहते थे बच्चा अच्छी जगह जाए। उन्होंने क्या किया, उनके कहने पे मैं गया कहाँ, उन्होंने कहा तू सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, आईएएस की तैयारी कर। आईएएस की तैयारी, वो अपना जो बच्चा साइंस में एग्जाम नहीं कर पा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा, वो इंडिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या क्लियर करेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं। 1 साल के लिए उनका पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद किया और 1 साल में गया इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में जाएगा और अकेले नहीं गया। ऐसा हम मिडिल क्लास वाले ना, अकेले तो कुछ काम करते ही नहीं है। हम वो थोड़ी कि सोसाइटी नहीं भाई बड़े बिल्कुल नहीं, मैं जो करूँगा, अपने साथ अपने 2 और दोस्तों को लिया, चलो आईएएस की तैयारी करेंगे। उनको पता नहीं है कि आईएएस क्या करना है। हम गए, आईएएस की तैयारी करी, 1 साल पूरी तैयारी करी। पूरी तैयारी कैसे करी, हमने खाना बनाना सीखा, हमने घूमना फिरना सीखा, हमने दोस्ती करनी सीखी, हमने लेक्चर बंक करने, सब सीख लिया, ये सब सीख लिया। अच्छा जब घर आए पूछा पढ़ाई, पापा वो तो हमारे बैग है ना, ये हम घर आके रिवाइज करेंगे। उसके बाद एक बार शायद आईएएस का अटेम्प्ट किया था, नेगेटिव मार्क्स आए और उसके बाद दोबारा कभी नहीं, खत्म, फिनिश। उसके बाद फिर हाँ वापस आकर के एक और नया चस्का लगा। जब वापस आया तो मुझे पता चला यार कॉलेज में ना इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी चीज़ है। पापा का पैसा था ना, बर्बाद करना था।
तो मैंने वो लिया, वो लेकर के और 1 साल कॉलेज इलेक्शन भी किया, वहाँ भी वापस, वहाँ भी फेल। मतलब फेलियर की बात है। और ऐसा नहीं, इन फेलियर से मुझे कभी हारने नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली थी। उन्होंने, ठीक है मैं गलत करता गया, मेरे स्टेप्स तो कई जगह गलत थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, चलो कोई बात नहीं, हो गया, डांटा भी, सब कुछ है। फिर मुझे पता चला मेरा रियल में मुझे करना क्या है। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो घुल मिल जाता हूँ, चाहे वो मेरे लिए जानकार हो ना हो, मैं उनसे घुल मिल, मुझे समझ में आया। फिर मेरे को फादर ने बोला, बेटा तुझे ऐसा लगता है तो तू एक काम कर, मार्केटिंग क्यों नहीं करता, MBA करो, मैनेजमेंट में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, वहाँ लोगों से मिलना रहता है, घुल मिल जाओगे, फिर उसके अंदर जाकर के अपनी स्ट्रीम चूज करो। मैं जब गया मुझे लगा शायद ये सही है। अब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने MBA की, MBA के बाद भी वहाँ पे भी मार्केटिंग आ जाती है, HR आ जाती है, एडमिन आ जाती है, ऑपरेशंस आ जाती है। मैंने मार्केटिंग ली क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा। उसके बाद में फिर ग्रो करता गया और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं वहाँ पहुँचा। अब वहाँ जाकर के अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, जो मैं कह रहा था, वहाँ नो मुझे बड़ी हेल्प करी। क्योंकि अब जो होता है, जब मैं कॉलेज के बाद वहाँ से आया, घर से आया, फिर पेरेंट्स ने ये चीज़ भी सिखाई, बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। आज की जो सोसाइटी हम जो देख रहे हैं, लेकर कोई भी ले रहा है, कोई भी ड्रिंक कर रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं। मेरी एज के ही काफ़ी सारे बच्चे, उनके लिए आज का मतलब एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? एंजॉयमेंट का मतलब है खाओ पियो ड्रिंक करो। पार्टी का क्या मतलब है? आज पूरी रात पी करके भाई भंड होना। बस किसी से बोलो ना, क्या कहेंगे, भाई आज भंड होने तक पीना हमने। कॉमन है ना, हर कोई, आप सब जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन लैंग्वेज है। भाई आज भाई का बर्थडे, आज भाई पिलाएगा, ये ले भाई रखिए, पूरी रात पिएंगे। कॉमन है, हम करते हैं, हमारे ऑफिस में यही तो होता है दिन रात। सब, हर कोई कोरिलेट कर सकता है। मैं गया वहाँ, अब मैं आपको रिसेंट का ही एग्जांपल बताता हूँ। मैं गया, हमारी एक ऑफ साइट पे वो थी, मतलब कि सारे हम लोगों ने सेल्स टारगेट अचीव किए, सब कुछ किया, तो हमारे को पूरे ऑफ साइट लेके गए, चलो घुमाने लेके चलते। वहाँ लकीली जब हम वहाँ पहुँचे, दिसंबर का मंथ था, शिमला में गए थे हम, और लकीली जब हम गए तो उसी बीच में ड्यूरेशन में हमारे जो MD हैं उनका बर्थडे भी था। तो उन्होंने सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की कि चलो हम वहीं पर, वहाँ ऑफ साइट में ही हैं, पार्टी करेंगे आज रात भर, बिल्कुल तसल्ली से आज जश्न मनाएंगे वाली बात है। आज तसल्ली से जश्न मनाएंगे, आज खाएंगे, नॉनवेज भी खाओ, जिसे जो करना है, ड्रिंक करो तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं। हम वहाँ पहुँचे, वेन्यू पे पहुंचे, सब कुछ हुआ सब। अब जो हमारे MD सर थे वो खुद सबको सर्व कर रहे हैं। MD मतलब हमारे ऑफिस में सबसे टॉप पोजीशन पे वही, मेरा करियर पूरा उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ। मैं अगर एक साइन कर दें तो कल ही बोलेंगे भाई निकलो। तो वहाँ तक उन्होंने सबको एक एक करके सर्व करना शुरू किया। मेरे साथ मेरे जैसे 2-3 और लोग थे जो ड्रिंक नहीं करते हैं, बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है हर कोई करता, मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं नहीं करता हूँ ड्रिंक, तो मैं नहीं करता था, मेरे जैसे 2-3 और थे। लेकिन अब MD सर सर्व करके हैं तो कौन मना करेगा। मेरे से पहले 2 और लोग, उन्होंने बोला, उन्होंने ग्लास हाथ में ले लिया, कहते हैं मैंने फेंक दिया साइड में, लेकर के फेंक दिया। दूसरा आया, दूसरे ने कहा चलो एक सिप ले लेते हैं, कोई बात नहीं यार, MD ने दिया, एक सिप में क्या फर्क पड़ा। अब बारी आई मेरी, मैं लास्ट में ही था, मैं सबसे लास्ट में वहाँ पहुंचा और सब लोग हाथ में ग्लास लेकर के घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं गया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। मेरे MD ने कहा, हाँ भाई राकेश इधर आओ। मैंने कहा जी सर आइए बताइए। कहते हैं ये पकड़ो ग्लास। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा क्या करना है? आज तुम भी पियोगे, आज मेरा बर्थडे। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं ड्रिंक करता। नहीं कोई बात नहीं, और दिन नहीं करता, आज करना पड़ेगा। मैंने कहा सर देखिए, मैं आपको एक बुरा, मेरी बात को मत लीजिएगा, इंटेंशन मेरा आपको हर्ट करने का नहीं है, लेकिन मैं नहीं पीता हूं मतलब नहीं पीता हूं। वो आज कल परसों, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मतलब ये नहीं है कि आज आपका बर्थडे है तो मैं आज पी लूंगा, आज किसी और का बर्थडे है तो मैं आज पी लूंगा, नहीं सर। मैंने कहा सर आपको हो सकता है मेरा इंटेंशन बुरा लगे, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये बात हो रही है 50 लोगों के बीच में, मैं अपने MD को मना कर रहा हूँ। आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए सिचुएशन, मेरा MD सामने वो ग्लास हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं कह रहा हूँ नहीं सर मैं नहीं पीऊंगा, कोई बात नहीं। मतलब वो जितने लोग, वो जो डांस चल रहा था ना मस्ती, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे ये क्या कह दिया, MD को मना कर दिया, भाई तूने MD को मना कर दिया, ऐसे कैसे। वो मुझे याद आया ना, मैंने वो बचपन से सीखा हुआ, लर्न टू से नो, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि उस समय हो सकता है मेरे MD को मेरी बात बुरी लगी हो कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करा, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने ये बोला कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने स्टैंड लिया है, तुम जो चीज़ नहीं करते, जो तुम्हारे लिए एथिकली रॉन्ग है, तुमने उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया। नहीं तो और 2-3 लोग थे जिन्होंने पिया नहीं पिया, हाथ में तो लिया ना, उनके हिसाब से तो उन्होंने पी लिया। ये आज हमारी बड़ी दिक्कत हो गई है। आज हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज आ गया कि मैं ना करना ही नहीं चाहता हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने चलो यार चलते, नहीं ना, तो हमने सीखा ही नहीं। पता नहीं मेरी इमेज कैसी हो जाएगी, भाई क्या बात कर रहे हो मम्मी, और मेरे दोस्त लोग ना पार्टी जा रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं आज मत जाओ। नहीं मम्मी क्या बात करो, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं ना कैसे बोल। हमें ना बोलना सीखना होगा, हर चीज़ पे नहीं, ना कहाँ पे बोलना है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मुझे कहाँ पे आकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन तो मुझे अपने लिए लगानी ही पड़ेगी। वो एक बाउंड्री लाइन जब मैं नहीं लगाऊंगा कि मुझे इससे आगे नहीं जाना,
भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है ना, भारत और अमेरिका के बीच में एक बाउंड्री लाइन कहीं तो है, एक लाइन कि इससे इधर भारत, इससे उधर पाकिस्तान, इससे उधर अफगानिस्तान, वो है। और वहां से इधर का रास्ता ही है, आप वहीं तक हो। आपके पास अगर वीजा पासपोर्ट है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। तो वही है, ये मेरे एथिक्स जो है वो मेरे लिए एक वीजा पासपोर्ट है। मुझे यहाँ रहना है, इस लाइन से इधर रहना है कि मुझे ये ड्रिंक नहीं करना, मेरे लिए बहुत क्लियर है। मेरे घर वाले बड़े श्योर हैं कि भाई ये हो सकता है जाएगा, ये कुछ भी करे, ये मस्ती करे, ये घूमे फिरे, लेकिन ये ड्रिंक करके तो नहीं आएगा। और वो एश्योरेंस मुझे उन्हीं से मिली है। मैं वो रूट्स पे वहीं से आया हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर के एश्योर है। वो ये जानते हैं कि भाई ये कुछ भी करे, ये चाहे लड़ाई करके आए, ये मारपीट करके आ सकता है, इसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ये ड्रिंक करके तो नहीं आएगा। ये एश्योरिटी, ये एक एश्योरिटी जो है वो वहाँ से आई मुझे, जब मैंने सीखा कि ना कैसे कहते हैं। बड़ा आसान सा है ना, कितना छोटा सा शब्द, मेरे ख्याल से इससे छोटा और आसान शब्द तो हो ही नहीं सकता। ना, तुम मेरे साथ चलोगे? ना। तुम दारू पियोगे? ना। तुम खाना खाओगे? ना। तुम पार्टी दोगे? ना। नहीं, ये तो आता ही नहीं है ना, इतना ही, इतना आसान सा शब्द है ना। अब भाई आजा ना, चल यार आज दारू पीने, ना। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ये इसे हमने खत्म करना है भाई। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज़ है, और इस बेसिक सी चीज़ को ही आगे लेके जाना है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि कल के दिन मुझे रिग्रेट करना पड़े। मेरे लिए वो रिग्रेट वाला ऑप्शन ना हो कि यार वो एक टाइम था, अगर मैंने उस समय एक बार ना बोल देता ना, तो यार पता नहीं मैं आज बहुत आगे चला जाता। वो अगर उस दिन मैंने ना बोला होता ना, तो आज मैं ना शायद दारू की लत नहीं लगती मुझे। उस दिन वो मेरे दोस्त ने मेरे को एक सुट्टा दिया था ना, अगर वो सुट्टा नहीं लिया होता ना मैंने, तो आज मैं सुट्टाबाज नहीं बनता, आज मैं चरस नहीं पी रहा होता। मतलब वो मेरी एक थॉट, और वो एक ही स्टेप से तो आता है। वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो कहाँ से आते हैं? पहला पत्थर अगर रखा ही नहीं तो क्या होगा? वो पहला पत्थर रखना जरूरी है। और वो पहला पत्थर किसी भी स्ट्रांग नींव के लिए है कि ना मतलब ऐसा नहीं हर जगह ना कि कोई बोले बेटा पढ़ाई कर लो, ना ऐसा मत सोचना। ये नहीं है कि मैं कल से मम्मी पापा को बोलूं और फिर बोलो पापा मैंने ना वो राकेश जी की वीडियो देखी थी, उन्होंने ना करना सिखाया। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। कहाँ पे करना है मुझे वो सीखना है, क्योंकि वक्त एक बार चला गया ना, गया समय फिर हाथ नहीं आता। जो एक बार समय चला गया ना, वो हाथ बिल्कुल नहीं आएगा। कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं ये जो आज क्या मेरी, ये जो मैं आपसे आज इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी आज आखिरी इंटरेक्शन हो, पता नहीं है ना। वक्त का कुछ पता थोड़ी है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कल हो ना हो वाली बात है। इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है कि ये जो आखिरी रात और ये आखिरी मुलाकात ना हो, और उसके बाद फिर रिग्रेट करने का ऑप्शन ना हो। तो इसीलिए दोस्तों बहुत सिंपल सी लाइफ है, जो है अभी है, जो करना है अभी करना है। वो किसी मूवी का एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग था कि स्लोली लाफ अनकंट्रोलेबली, जो करना करो बट ना करना सीखो। सही समय पे ना करना बहुत ज़रूरी है, वक्त पे करना, क्योंकि बाद में फिर पछताने के लिए कुछ नहीं। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए मैं आज पछताता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह सही समय पे ना करना सीखा है। मैंने सबको ना करना, रिश्तों में कब आपको ना करना है, कहाँ रुकना है, ये आपको आना चाहिए। और जब आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कैसे हाँ करना है, कैसे ना करना है, तो फिर आपकी ग्रोथ जर्नी को भगवान के अलावा तो और कोई नहीं रोक सकता। खुद आकर के ही अगर आपका हाथ पैर रोक दे तो बात अलग है, वरना इस दुनिया में कोई बना नहीं है जो आपको रोक सके। तो ये मेरी जर्नी थी। मैं जानता हूँ ऐसी आपकी भी बहुत सारी जर्नी होगी, आपके लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आपके बड़े थॉट्स होंगे। वो सोचिए कहाँ कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, कहाँ आपको रुकना चाहिए था, कहाँ जो चली गई, जो बीत गई सो बात गई, जो चली गई। हो सकता है मेरी ये एक थॉट आपको आगे किसी चीज़ को ना करने के लिए मोटिवेट कर दे। हो सकता है आप किसी सही समय पे आकर के किसी बाउंड्री पे रुक जाएं तो वो चौका रुक जाता है। 4 रन को जरा सा बाउंड्री से पहले रोक दो तो वो 1 ही रन है या 2 ही रन है, और अगर बाउंड्री के उस पार चली गई तो वो 4 और 6 हो जाता है। तो मुझे कहाँ पर रुकना है, कैसे रुकना है, ये सोचने के लिए आपके पास बहुत वक्त है, लाइफ है। सोचो, समझो, फिर बढ़ो और वहीं पर रुक जाओ जहाँ पर ज़रूरत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।